You go back to the beginning of the Old Testament in Genesis. अगर जो हम उत्पत्ति की किताब में चल जाते हैं, We read what faith meant for Abel. और हाबिल के लिए विश्वास का क्या अर्थ Because है, it's written in Hebrews 11, he offered it by faith. और इब्रानियों 11 में लिखा है कि उसने बलिदान जो है विश्वास के द्वारा दिया। How do you know that your faith is not counterfeit? हाँ, आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपका जो विश्वास है वो नकली विश्वास नहीं है। Faith is a very, very valuable thing. You better make sure it's the real thing and not a counterfeit. हाँ, जो विश्वास है वो बहुत ही प्रमुख चीज है, और आप हमेशा जो है उसका ये बनाएं या न्याय करें अपने आप को कि वो आपके अंदर जो विश्वास है वो नकली नहीं है। If somebody goes to a shop somewhere to buy gold or diamonds, he will take some expert with him who knows what is a genuine gold and diamond. अगर जो कोई भी सोना या हीरे जवाहरात लेने जाते हैं दुकान में, तो अपने साथ एक जानकार को लेकर जाता है ताकि वो जो है धोखा ना खाए। See, even though I'm 75, anybody can fool me about gold and diamonds. I never bought it in my life. हाँ, हालांकि मैं 75 साल का हूँ, लेकिन कोई भी मुझे धोखा दे सकता है सोने और हीरे के, Because I have no experience in it. क्योंकि वो मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। I can think that's gold, it's not gold. हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो सोना है वो सोना नहीं I है, think that's diamond, it's a piece of glass. और ऐसा जो हीरा है मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कांच के टुकड़े You के can समान think है। something is faith, it's not faith. हो सकता है कि जो आप विश्वास है समझ रहे हैं वो विश्वास नहीं हो Let's go to the सकता, Bible. जैसा वचन में And लिखा the हुआ है। first person mentioned is Abel had faith. और यहाँ पे देखते हैं हाबिल और उसके विश्वास के And बारे it's said about him, he still speaks to us. में, और उसके बाद लिखा है कि वो आज भी हमसे बात करता है। What does he speak to us? वो हमसे क्या बात करता है? Turn to Genesis chapter 4. यहाँ पे उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, It says here that Cain and Abel brought offerings to the Lord. यहाँ पे देखते हैं कि केन और हाबिल ने परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। Have you noticed this difference? यहाँ पे जो है उसकी भिन्नता If you देखें, read carefully, you will see the difference. अगर जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें भिन्नता नजर आएगी। If you have the habit that most Christians have of reading quickly and carelessly, अगर जो आपको आदत है एकदम से पढ़ना और बगैर ध्यान दिए, then you won't get it. तो आपको समझ में नहीं So आएगा। now let's read slowly. तो हम जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे। Verse 3. 3 वचन, Cain brought an offering to the Lord. यहाँ पे दिखेगा केन यहोवा के लिए भेंट लेकर आया। Forget what the offering was. भूल जाइए कि क्या भेंट Because लेकर आया, they both brought whatever was their profession. और उन दोनों ने वही चीज को चुना है जिस जगह में जिसके प्रति वो कार्य करते This थे, was not a sin offering. और ये कोई पाप का बलि नहीं है। Sin offering means there must be blood in it. अगर जो पाप बलि है तो इसका मतलब वहाँ पे लहू होना जरूरी There were है, other offerings in the Old Testament और पुराने नियम में और भी कई which प्रकार के बलि were हैं। thanksgiving offerings. एक है धन्यवाद रूपी बलिदान, And thanksgiving offering means whatever your profession was, you brought 10% of that and gave it to God. बलिदान और धन्यवाद रूपी बलिदान का मतलब है आप जो कार्य करते हैं उसमें से 10वां हिस्सा लेकर आना। So Cain was a farmer. He brought from the field that was ripe. और जो केन है वो एक किसान है, इसलिए अपने खेत के उपज को लेकर आया। And Abel was looking after sheep, so he brought 10% of the sheep. और हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों को ही देखभाल करता है, इसलिए अपनी भेड़ बकरियों में से 10वां हिस्सा लेकर आया। Or I don't know whether it was 10%, some offering. हाँ, मेरे को नहीं पता वो 10% है या नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेकर But the आया। difference is this. लेकिन जो भिन्नता है वो See ये है, carefully. यहाँ पे ध्यान से पढ़े, Cain brought an offering, और यहाँ पे दिखेगा केन जो है भेंट लेकर आया, but Abel brought the firstlings of his flock. लेकिन हाबिल जो है अपने भेड़ बकरियों का पहलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए ले He आया, brought the best. यानी कि वो सबसे उत्तम पदार्थ You see लेकर the आया। difference here? यहाँ पे दिखेगा ये भिन्नता है। Cain brought an offering. He went to his field and brought an offering. केन जो है भेंट की वस्तुएं लेकर आया, उसके खेत में जो भी उपज हुआ उसमें से। Abel looked through his flock and took the best and gave it to God. लेकिन हाबिल जो है अपनी भेड़ बकरियों की जांच पड़ताल किया और उसमें से सबसे उत्तम पदार्थों को लेकर That आया, was the difference. और यही भिन्नता And है। that is why it says the Lord had regard for Abel and his offering, verse 4. इसीलिए 4 वचन में लिखा हुआ है कि हाबिल की जो भेंट है उसको परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, ग्रहण किया। Now, read carefully. यहाँ पे ध्यान से पढ़े। Most Christians have taught this wrongly because they don't read carefully. हाँ, ज्यादातर मसीह लोग इसको गलत सिखाते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ते। They say Abel offered blood, so God accepted him. कई लोग ये बोलते हैं कि हाबिल लहू को लेकर आया इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार किया, Cain did ग्रहण not किया, offer blood, so he didn't accept him. और जो है केन ने जो है लहू नहीं लेकर आया इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार नहीं Where किया। did you get that from? ये कहाँ से मिला? That is all people who study in Bible school teach all that.
हाँ, वो ज़्यादातर बाइबल स्कूल से वगैरह मिला। But read the Bible. You don't have to go to Bible school. आप अगर जो सही तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़े तो आपको बाइबल स्कूल जाने की One जरूरत of the नहीं। things I thank God for, I never went to a Bible school. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया। Yeah, it's like the apostles and the prophets. They never went to a Bible school. यहाँ तक कि प्रेरित लोग जो है वो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए। See here. यहाँ पे ध्यान दे, It doesn't say God accepted Abel because of his offering. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने इस वजह से कैन के भेंट को स्वीकार किया करके। No, he didn't accept Abel because of his offering. हाँ, हाबिल को इसलिए नहीं स्वीकार किया कि वो भेंट लेकर आया, उसकी भेंट की वजह से नहीं। No. What does it say? The Lord had regard for Abel and therefore he had regard for his offering. यहाँ पे देखिएगा, परमेश्वर हाबिल को चाहता था और इसलिए उसके भेंट को भी ग्रहण किया करके। So it was Abel whom God accepted and therefore he accepted his offering. परमेश्वर ने हाबिल को जो है ग्रहण किया, इसलिए उसके भेंट को भी स्वीकार किया। Same thing verse 5. He had no regard for Cain and therefore he had no regard for his offering. यहाँ पे देखते हैं कि कैन को जो है परमेश्वर ने जो है ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसका जो भेंट है उसको भी So ग्रहण नहीं the किया। man was more important than the offering. इसका मतलब भेंट से भी ज्यादा प्रमुख है वो व्यक्ति, Not the offering first. भेंट पहला नहीं है। See, Jesus also said that. और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा, You come with an offering to God आप एक भेंट लेकर परमेश्वर के पास आते हैं and then you realize there that your brother has got something against you. और उसके बाद आपको ये मालूम होता है कि आपके भाई के हृदय में आपके विरोध कुछ बातें हैं। Offering is okay, भेंट तो ठीक है, but you're not okay. लेकिन आप सही नहीं है। You go and settle that with your brother पहले आप अपने भाई के पास जाएं and then you come and give the same offering and God accepts it. और उसके बाद माफी मांगकर मेरे पास आए तो परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। But before that you offer the same offering, God won't accept it. उससे पहले अगर जो आप आकर भेंट चढ़ाते तो परमेश्वर स्वीकार So नहीं you can करेगा। understand that you can give a good offering to God and He won't accept it. हाँ, हो सकता है कि आप अच्छा भेंट परमेश्वर को लेकर Because आए your और वो स्वीकार ना करें, your attitude is not right. क्योंकि आपका जो हृदय है, आपका जो सोच है वो सही नहीं है। Jesus spoke about a wrong attitude to a brother. और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे गलत विचार के बारे में बताया That's है। in Matthew 5 and verse 23. मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसके 23 में। But here it's a wrong attitude towards God. यहाँ पे देखिएगा परमेश्वर के प्रति एक गलत विचार, That Abel says, God, I have to give him the best. और हाबिल कहता है कि मुझे परमेश्वर को सबसे उत्तम चीज देना है। Cain said, oh well, I have to give him something. और कैन ने ऐसे सोचा कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो देना है। And among Christians there are these two types of people. और मसीह लोगों के बीच में भी दो प्रकार के लोग हैं। Among all of you sitting here there are two types of people. यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, लेकिन दो प्रकार के And विश्वासी हैं। I'm not here to judge you, but you can judge yourself. मैं यहाँ पे किसी के ऊपर किसी का न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन आपको खुद न्याय करना है। when you come to God जब आप परमेश्वर के पास to आते हैं, give any type of offering, किसी भी प्रकार का भेंट लेकर आते हैं, do you feel like this? क्या आपको इस प्रकार से लगता है, This is the one who gave his life for me. ये वो व्यक्ति है जिसने अपना जान, अपना जीवन मेरे लिए This is दिया the है। one who gave everything up in heaven to come and die for my sin. ये वो व्यक्ति है जो स्वर्ग के सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया और इस संसार में आया मरने के लिए Who मेरे came लिए, and suffered, और जो है यहाँ पे आके तकलीफों को did उठाया। everything not for himself but for me. वो अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए। What shall I give in return? और मुझे उसके वापस लौटाने के लिए क्या है मेरे पास? Shall I give him something cheap? क्या कोई सस्ता चीज? There are many who do that. हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देते हैं। Probably some of you sitting here. हो सकता है उनमें से कुछ यहाँ पे बैठे हो। You may not realize it, but let me tell you, you are walking the way of Cain. हाँ, आप लोग शायद हो सकता है कि समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप कैन के मार्ग में चल रहे हो। He was not an atheist. वो नास्तिक नहीं था, Then he would have brought no offering. तो हो सकता है कि वो कोई भी भेंट ना लेकर आए, He was not an idol worshipper. और ना कोई मूर्ति की पूजा करने He वाला didn't था take this to an idol. कि वो किसी मूर्ति के पास लेकर He जाए। worshipped the true God, Jehovah. और वो सच्चा परमेश्वर यहोवा की आराधना It's करने वाला written in था। verse 3. Cain brought an offering to Jehovah. और यहाँ पे 3 में लिखा हुआ है कि कैन जो है यहोवा परमेश्वर के पास लेकर आया अपने उपज में से। He was coming to the true God just like you. और वो एक सच्चे परमेश्वर के पास आया जैसे आप लोग आते हैं, You're coming to Jesus Christ. और आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। But it's a question of what you give. और ये प्रश्न है कि आपने क्या दिया। So when it says by faith, Abel offered something. यहाँ पे देखिएगा, विश्वास के द्वारा हाबिल ने भेंट दिया। You get a definition of faith. और वहाँ पे हमें जो है
विश्वास के बारे में How do you know मिलता whether है। your faith is genuine or not? आपको कैसे पता चलेगा आपका जो विश्वास है वो सही विश्वास है? It depends on what type of offering you give to God. और वो उससे उसका अर्थ निकलता है कि आप किस प्रकार के भेंट देते हैं। You may give an offering to God. All of us give some offering to God. और हम में से हर व्यक्ति जो है परमेश्वर को भेंट देता है, आप भी देते होंगे। It could be like Cain. और हो सकता है वो केन के समान का भेंट That's हो, not genuine faith. और वो सही विश्वास नहीं। Where there's genuine faith, we give the best. जहाँ पे सही विश्वास है हम सबसे अच्छा चीज परमेश्वर को देते The हैं। best of our time, हमारा अच्छा समय the best of our energy, और सबसे जो ताकत रहता है वो, the best of everything in our life. जो कुछ हमारे अंदर सबसे बेहतर चीज है, That is बेहतरीन चीज हम देते That's हैं। the man and woman of faith. और वही है पुरुष विश्वास का। But a person who's calculating, I must give the best to my children, but God, well, I'll give him a little bit. हाँ, जो हिसाब किताब लगाते हैं फिर सोचते हैं कि मुझे बच्चों को देना है, और जो है बचा कुचा वो परमेश्वर को दे देते हैं। You may call that faith. हो उसको विश्वास कह सकते हैं। It's like counterfeit gold. Some people call it gold. जैसे कि नकली सोना को सोना करके बोलते हैं, वैसे आप भी बोल Piece of सकते हैं। glass they call diamond. हाँ, जो कांच के टुकड़े हैं उसको हीरा करके कहते It हैं। looks exactly like the real thing. बिल्कुल असली की तरह ही लगता है। You can put it next to the diamonds in these diamond shops and look the same. हाँ, अगर जो हीरे के दुकान में जाएं दोनों एक साथ रखे तो एक जैसा ही But an लगेगा। expert can say that's glass. लेकिन सही जानकारी रखने वाला व्यक्ति कह सकते हैं कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा That's है। worth 5 rupees. वो केवल 5 रुपए का है, This diamond is worth 100,000 rupees. और ये जो हीरा है वो लाख रुपए का है। There's a lot of difference between the true and the counterfeit. और जो असली और जो नकली है उसमें बहुत भिन्नता है। So learn from Abel. Abel still speaks. और हमें हाबिल से सीखना है कि हाबिल आज भी बात करता है। What is he speaking? और वो क्या कह रहा है? He's saying, this is real faith. और वो ये कह रहा है कि यही सही विश्वास To है, give the best to God. परमेश्वर को सबसे बेहतरीन चीज देना। And the same thing in Malachi. और मलाकी में भी हम देखते Same हैं problem. यही They समस्या, were going the way of Cain. और वो केन की तरह थे। God says, shut the door. I don't want any more of these और sacrifices. परमेश्वर ने कहा कि द्वारों को बंद कर लो, मुझे और भेंट की जरूरत नहीं, मैं भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा। So you probably never heard this before in your whole life. और हो सकता है कि आपने अपने पूरे जीवन में नहीं सुना That in होगा। the beginning of the Old Testament and the end of the Old Testament, the Lord is saying the same thing. और यहाँ देखिएगा आरंभ में, पुराने नियम के आरंभ में और अंत में परमेश्वर एक ही चीज कह रहा है। Genesis 4, Malachi 1. उत्पत्ति 4 और मलाकी की किताब पहला अध्याय। If you don't bring your best to me, I'm going to shut the door. हाँ, अगर जो आप भेंट लेकर आते हैं और सबसे बेहतरीन चीज नहीं लेकर आते हैं तो मैं द्वार को बंद कर दूंगा। He said that to Cain, और उसने केन से कहा, and he said that in Malachi's day. और मलाकी के दिनों में भी परमेश्वर ने So वही when the कहा। fire fell on Abel's offering, और जब हाबिल के भेंट वस्तु के ऊपर आग उतरी, Cain was so angry. केन बहुत क्रोधित हुआ। And you find that even today. और हम आज भी ये चीज देखते That हैं people with this cheap counterfeit faith are angry whenever anybody preaches about the true faith. हाँ, देखते हैं कि जब कोई असली विश्वास के बारे में प्रचार करते हैं तो जिनके अंदर नकली विश्वास है वो लोग क्रोधित हो जाते हैं। I preached this for 40 years and I know a lot of Christian preachers are angry with me. और मैं 40 साल से प्रचार कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ बहुत सारे प्रचारक मुझसे बहुत क्रोधित हैं। That doesn't make any difference to me. और उससे कुछ भिन्नता नहीं बनती है मेरे You जीवन know, में। Cain took a rock and hit Abel on the head and killed him. और केन ने जो एक पत्थर लिया और उसके सर पे, हाबिल के सर पे दे मारा। Today they can't do that because they'll be locked up in jail. हाँ, आज वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो जेल में चले जाएंगे। So they use their tongue. इसलिए वो अपनी जुबान का इस्तेमाल करते A हैं। lot of people murder others with their tongue. और आज बहुत सारे लोग जो है अपने जुबान का इस्तेमाल What's the करते हैं। reason? इसका कारण क्या है? Because there's a fire there which is not on me. क्योंकि वहां पे एक अग्नि उतरा है जो मेरे अंदर नहीं। That's what makes them jealous. और यही उनके अंदर जलन पैदा How करता does है he have a fire? कि परमेश्वर ने उनको आग दिया है He's got some wrong doctrine. और इसलिए उसके अंदर कुछ गलत सिद्धांत There's है। a fire of the Spirit in his life. और पवित्र आत्मा की आग उसके अंदर है। That's, if you give the best, the fire will be in your life too. अगर जो आप परमेश्वर को बेहतरीन चीज देंगे तो वो आग आपके अंदर भी उतरेगी। Let a man examine himself. इसलिए पुरुष अपने आप को जांचे। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, God wants we read in Malachi, a pure offering in every nation from east to west. परमेश्वर जो है उदयाचल से अस्ताचल तक जो है पूरे संसार भर से शुद्ध भेंट चाहता है। That's what you read in Malachi. और यही आपने जो है मलाकी की किताब में पढ़ा। That's what he's always wanted. और यही वो हमेशा चाहता है।
Are you one of those who's going to give a pure offering to the Lord? क्या आप उनमें से वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को शुद्ध And- भेंट चढ़ाना चाहता है? We can look at it as an offering, or we can look at it as in a garden that became a wilderness. Same thing. हाँ, इसको जो है भेंट या फिर वो जंगल जो कि एक बगीचा था जंगल बन गया है, ऐसा हम देख सकते You हैं। know, a bad offering or a wilderness, same thing. हाँ, बेकार अशुद्ध भेंट या फिर जंगल दोनों एक समान है। different pictures, but same message. हाँ, अलग अलग तस्वीरें हैं लेकिन संदेश एक ही है। That when a garden becomes wilderness, God says, okay, I've got to build a new garden then. हाँ, जब जो है बगीचा जंगल बन गया तो परमेश्वर ने सोचा कि एक नया बगीचे को Or बनाएं। people are bringing these third-rate offerings. God says, shut the door, I've got to start something new. हाँ, जैसे ही लोग जो है एकदम बेकार किस्म के भेंट लेकर आने लगे तो परमेश्वर ने कहा मैं द्वार को बंद करता हूँ, दरवाजे को बंद करता हूँ और कुछ नया आरंभ करता That is हूँ। the reason why God has again and again started new churches in all these 2000 years. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने इन 2000 सालों में नई नई कलीसियाओं का स्थापना किया। You see, a man of God comes like Abel and gives the best to God. यहाँ पे देखिएगा एक पुरुष खड़ा होता है और हाबिल की तरह बेहतरीन जो है And भेंट देता है। I think Martin Luther was like that. और मैं सोचता हूँ कि मार्टिन लूथर वैसा एक व्यक्ति था He risked his life to stand up for the truth. और सच्चाई के लिए उसने अपने जीवन को भी खतरे में I डाला। think John Wesley was like that. और जॉन वेस्ली भी I उसी think प्रकार William Booth was like that. William था। Booth. विलियम बूथ उसी प्रकार का एक व्यक्ति था। These men who started Methodist Church, Salvation Army. और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेथोडिस्ट और सैल्वेशन आर्मी जैसे जो है स्थापना किया। But look at those churches today. और आज देखिएगा वो कलीसिया कहाँ है? You think all the Methodists and Salvation Army are like Wesley and William Booth? क्या आपको लगता है कि सैल्वेशन आर्मी के और मेथोडिस्ट कलीसिया के सब लोग विलियम बूथ के समान हैं? No. नहीं। If I were living in John Wesley's time, I would have joined his church. हाँ, अगर जो मैं जॉन वेस्ली के ज़माने में होता तो मैं उसकी कलीसिया में काम बनता। But I won't join the Methodist Church today. लेकिन आज मैं मेथोडिस्ट कलीसिया को नहीं जोड़ूं। And if John Wesley came to earth today, he himself will not join the अगर जो Methodist जॉन Church. वेस्ली खुद इस संसार में इस समय आ जाए तो वो भी जो है उस कलीसिया में नहीं जुड़ेगा। And if William Booth came to earth today, he will not join the Salvation Army. अगर जो विलियम बूथ आता है तो वो सैल्वेशन आर्मी में नहीं जुड़ेगा। Why is that? क्यों? Because the old fire is gone. क्योंकि जो पुरानी आग है वो बुझ चुकी है। If Moses came down in Malachi's time, he would not have anything to do with those sacrifices. हाँ, अगर जो मूसा खुद अगर जो मलाकी के समय में आता तो वो उस भेंट से भी उससे भी कोई ताल्लुकात We नहीं have to see रखता। the decline that's taken place in Christianity. देखिएगा मसीहत में जो है एक And नीचापन नीचे गिरते जा Always रहे God हैं has to start something new. और परमेश्वर को हमेशा एक नयापन से आरंभ करना Of पड़ता है। people who have the faith of Abel. और लोग जिनके अंदर हाबिल की See, तरह विश्वास है। This is two streams that started with the two children of Adam. यहाँ पे देखिएगा ये दो नदी हैं जो आदम के दो संतानों के द्वारा It आरंभ हुआ is है। Cain and Abel. एक है केन के द्वारा और एक हाबिल के And द्वारा। even in the last book, आखिरी किताब में देखेंगे the last epistle, the epistle of Jude. जूड की किताब में That's the last epistle in the New Testament. और जो पत्री है आखिरी पत्री You read there about Jude chapter 1 verse 11 यहूदा उसका 1:11 हम पढ़ेंगे। that there are people who have gone the way of Cain. यहाँ पे लिखा है कि वे केन की सी चाल चलने लगे। Who are these people who have gone the way of Cain? और ये कौन लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने केन के मार्ग को It अपनाया? says in the middle of verse 12 they are like clouds without water. और ये वहाँ पे 12 के बीच में लिखा है कि वे वो बादल के समान है जिसके अंदर पानी नहीं है। You know, you see the cloud and you say, we're going to get some rain on our field now. जब हम बादल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अब हमारे खेत में पानी There's बरसेगा, nothing there. लेकिन वो पानी जल It's नहीं है, hollow. निर्जल है वो It's empty. वो बिल्कुल खाली है। The way of Cain. केन के जो मार्ग है A cheap offering to God. और एकदम सस्ते किस्म का जो है And then भेंट। you come to the end of the Bible. और उसके बाद आखिरी पवित्र कलाम के आखिरी These किताब two में streams that started with Cain and Abel यहाँ पे देखिएगा केन और हाबिल के द्वारा जो पीढ़ी हुई end up as Babylon and Jerusalem. और वो जो है एक बेबीलोन एक यरूशलेम करके बना। Revelation 17:5, Babylon the great, the mother of harlots. और प्रकाशित Chapter वाक्य 17 verse 5. 17 उसका 5 में लिखा है बड़ा बाबुल पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। That's supposed to be a church. और वो एक कलीसिया होना चाहिए था But it's not a bride, it's a harlot. और वो अब एक दुल्हन नहीं लेकिन वो एक वेश्या है। You know, on the earth today, there are Christian churches which are part of the harlot and are Christian churches which have got the spirit of the bride.
और यहाँ पे देखिएगा इस संसार में दो प्रकार की कलीसिया हैं, एक है मसीह की दुल्हन रूप कलीसिया और दूसरी है वेश्या रूपी। But they call themselves Christian. लेकिन वो अपने आप को मसीह कहते हैं। Babylon, the harlot, mother of harlots. यहाँ लिखा है कि बाबुल वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। That means it produces harlots as a mother. इसके मतलब ये है कि वो वेश्याओं को जो है पैदा करती And है। then in chapter 21, और 21वें वचन में देखते you हैं read in verse 2 about Jerusalem coming as a bride. और उसके 2 में लिखा हुआ है कि यरूशलेम जो स्वर्ग पर So, से उतरती है। The Bible ends with a picture of a harlot and a bride. तो परमेश्वर का जो कलाम है वो अंत इस प्रकार से हो रहा है, एक वेश्या और दूसरा है जो कलीसिया। Started with Cain and Abel, और ये आरंभ हुआ केन और हाबिल से, and it flowed through the years. और ये साल पूरे साल भर में ऐसा बहता रहा। And in the way of Cain were the Pharisees. और उसके बाद फरीसी लोग आए। In the way of Cain. केन के रास्ते से मार्ग से ही And फरीसी in लोग आए। the stream of Abel were Jesus and the apostles. और हाबिल के मार्ग से जो है यीशु मसीह और प्रेरित लोग आए। And finally ends up as Babylon and Jerusalem. और उसके बाद आखिर में जाके मिलते हैं बाबिलोन और यरूशलेम। And whether you know it or not, all of you are in one of these streams. हाँ, आप जानते हैं या नहीं, लेकिन आप जो है इन दोनों में से एक मार्ग में हो। And it's very easy to find out. और ये बहुत ही आसान है जानना। What is your attitude to God? आपका सोच किस प्रकार का है परमेश्वर के Is प्रति? it like Cain? क्या वो केन के समान है I have to give something to God. कि कुछ भी मुझे परमेश्वर को दे देना Or है? is it like Abel? या फिर हाबिल की तरह है I will look and select and give the best. कि मैं देखूंगा, चुनूंगा और सबसे बेहतरीन चीज परमेश्वर को दूंगा, The best of my time. सबसे बेहतरीन समय। You ask yourself, आप अपने आप से पूछें, is the best of your time spent watching television or reading the Bible? कि आपका जो सबसे बेहतर समय जो आपने बिताया वो आपने टीवी देखने में बिताया या परमेश्वर के कलाम को पढ़ने में बिताया? I don't know most of you, but you can examine yourself. हाँ, मैं आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं जानता, लेकिन आप अपना जांच पड़ताल कर सकते हैं स्वयं।